हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज का 14.6 न्यू एनसीईआरटी का। ठीक है। इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज? व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी? तो चलिए 14.6 सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें गिवन पोर्शन के लिए, तो गिवन पोर्शन क्या है? इनपुट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोल सकते हैं एफ आई इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। और ये जो हुई है हाफ वेव लेंथ के लिए हुई है। ठीक है, तो ये है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, और फिर हमें जो कैलकुलेट करना है आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करेंगे? एफ नॉट से, फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और जब हमारा फुल वेव होगा ना, तब हम यही कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा फुल वेव के लिए जो है वो भी हमें कैलकुलेट करना है, तो वो कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा एफ नॉट। ठीक है, तो अगर हम जब हाफ वेव या रेक्टिफिकेशन की बात की है, मतलब यहाँ पे जो हमारा इनपुट होता है ना, जो वो एसी होता है। ठीक है, जो इनपुट होता है वो क्या होता है? एसी होता है। तो जो यहाँ पे जो इनपुट की वेव फॉर्म होगी ना, वो किस तरह से होगी उसे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार इनपुट के लिए। ठीक है, उसे हमने इस तरीके से कुछ मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट होता है ना, वो कैसे रहता है? पहले हमने किसकी बात की थी? इनपुट की। अब हम किसकी बात करेंगे? आउटपुट। ठीक है, वो किस तरह से होगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो वन आउटपुट फॉर एवरीवन इनपुट साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना, विच इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो वही रहेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है आगे कि अगर हमारा जो इनपुट है 50 हर्ट्ज इतना रहता है, तो यहाँ पे जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? अगर हमको बोला है कि अगर इनपुट वही रहे, अब आपको बताना है कि आउटपुट फुल की रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की टाइम पे क्या होता है कि हमने हर एक सिंगल इनपुट के लिए हम 2 आउटपुट साइकिल लेते हैं। ठीक है, हमें 2 आउटपुट साइकिल मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हम क्या यूज करते हैं? हम 4 डायोड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट की जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगी वो कैसी हो जाएगी? ड्रॉ करके देख लेते हैं। किसके लिए है ये? फुल वेव। ये हमारी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब है ना फुल वेव में एक इनपुट के लिए आपका 2 आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या हो जाएगी? हो जाएगी 2fi इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ आई हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? 50। तो ये हमारा कितना आएगा? ये हमारा आएगा 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमने बात की फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, और हमने बात की है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की, जहां पे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है इनपुट फ्रीक्वेंसी के। एंड और फुल वेव रेक्टिफिकेशन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज जस्ट डबल्ड टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, और ये हमने सॉल्व कर लिया 14.6 क्लास 12th का क्वेश्चन एक्सरसाइज।